चलो अच्छा बेटा, इससे पहले हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, अगर आप लोगों को याद हो। वो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार था कि वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू, याद आया, काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। याद आया ये फॉर्मूला? और याद करो, मैंने आपको, याद करो, याद करो, मैंने आपको एक चीज में और बताई थी कि अगर अगर एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो, एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पे ना लग रहा हो, और नॉन कंजर्वेटिव में फ्रिक्शनल फोर्स आता है, और अगर सरफेस फ्रिक्शनल लेस हो, क्या हो, सरफेस क्या हो बेटा, फ्रिक्शन लेस हो, ठीक है, फ्रिक्शन लेस हो, तो उस कंडीशन में यहां का वर्कडन क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब उस समय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगा। मतलब इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी होगी इन फाइनल मैकेनिकल एनर्जी के। तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था, याद आया? तो इसी से रिलेटेड मैंने आपको न्यूमेरिकल भी कराया था। आज हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे। तो ये मैंने इसलिए आपको रिवाइज कराया क्योंकि आप लोग कई दिन बाद पढ़ रहे हो, तो यही फॉर्मूला मैंने आपको यह कराया था और प्रूफ भी कराया था। याद आया? याद आया? वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन बोला जाए। बोलना क्या है लिख देता हूं। तो क्वेश्चन है कि एक आपके पास रिजिड बॉडी है, ठीक है, ठीक है, चित्तुडॉन, चित्तुडॉन, लिखे कॉपी में चित्तू द डॉन। और यहां स्प्रिंग में एक मास, और चित्तू की स्पेलिंग का लिखे, डबल टी नहीं लिखा है, CHITU लिखा है, चितू। लिखे चीतू द डॉन, यह लिखे रहा, कॉपी भी दिखाई। मतलब चित्तू की अपनी स्पेलिंग इसको नहीं आती। चलो, TI, अच्छा बोलते क्या हो, चित्तू, तो डबल टी आ रहा है ना। अब सुनो, यहाँ चित्तू भाई का हाथ लगा देंगे, ये चित्तू भाई का हाथ है, ये कलाइयां हैं, ठीक है। अंगूठा रह गया। तो चित्तू भाई का हाथ है, ठीक, पतली कलाइयां, ठीक है, पैर नहीं भाई, हाथ है तुम्हारा, ठीक है। अच्छा एक चीज और, इस क्वेश्चन, अच्छा पहले हम लोग कभी भी न्यूमेरिकल जब भी लगाते थे तो हाथ पर लगा के ऐसे इसको धीरे धीरे छोड़ते थे, है ना, तब इक्विलिब्रियम की कंडीशन बनी रहती थी। लेकिन अब की बार हम लोग हाथ जस्ट तुरंत हटा देंगे, तो ये इट इज अलाउड टू फॉल, इट इज अलाउड टू फॉल, समझ गए? अलाउड टू फॉल मतलब इसको हम तुरंत हटा देंगे, तब इक्विलिब्रियम की कंडीशन रहेगी, नहीं रहेगी। मतलब ये स्प्रिंग फिर घसीट के एक्स डिस्टेंस यहां पे आएगी। ऑसिलेशन की बात हम नहीं कर रहे हैं, अब वो तो हमको पता है, ये नीचे जाएगी, ऊपर आएगी, नीचे ऊपर, ऐसे 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 रुकेगी, है ना। लेकिन हम वो कंडीशन नहीं ले रहे, नीचे खींची और यहां तक पहुंची जब, तो कितना खींची, एक्स डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस खींची, एक्स डिस्टेंस। तो आपको ये इनिशियल से एक्स डिस्टेंस निकालना है, कितना है खींची है स्प्रिंग। ऑप्शन नंबर ए mg बाई के, क्या खींची, mg बाई के। ऑप्शन नंबर बी k बाई एम जी। ऑप्शन नंबर सी 2mg बाई के। ऑप्शन नंबर डी k बाई 2mg। चलो आपके पास ये चार ऑप्शन है, जल्दी से बताइए विच ऑप्शन इज करेक्ट। चित्तू दड़ौन देखो अभी तुरंत तुक्का लगाएगा, ओ चित्तू। इसमें बताना ये है कि जैसे ही हाथ हटाओगे तो ये बॉडी तुरंत नीचे गिरेगी, और जब यहां पे गिरेगी, स्ट्रेच होगी, तो कितना डिस्टेंस, कितना डिस्प्लेसमेंट करेगी ये, मतलब कितना नीचे स्ट्रेच होगी, कितना, एक्स। आपको एक्स फाइंड आउट करना है, एक्स। समझ में आई बात चित्तू भाई? क्या फाइंड आउट करना है, एक्स को पता करना है।
एक्स कहाँ चली गई? खो गया क्या एक्स में? वो एक्स में नहीं, एक्स में खोता है। हम्म, हम्म, क्या आएगा? अब देखो, पहली बात एक समझ लो, यहां एयर फ्रिक्शन भी नहीं है, और दूसरी बात सुन लो, यहां पे एयर फ्रिक्शन भी नहीं है और एक्सटर्नल फोर्स भी नहीं है। जल्दी निकालिए। तो चलिए, किसी बच्चे का निकला, एक बच्चे का क्या निकला है? सी निकला है। चलो, एक बच्चे का सी निकला, और किसी का निकला आंसर? किसका सी आया है तुम्हारा? तो अखिलेश भाई का आया है सी। अखिलेश, सही स्पेलिंग? ठीक। हाँ, चित्तू दड़ौन तुम्हारा। चित्तू भाई का आ रहा है फोर्थ। ओ चित्तू। और किसी का? और किसी का कोई ऑप्शन नहीं? अच्छा, चलो, सबसे पहले बच्चे पता है क्या लगाए होंगे? सबसे पहले उन्होंने ट्राई किया होगा, इन्होंने कहा होगा जब हम इसको छोड़ेंगे तो ऊपर एक लगेगा के एक्स फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, और नीचे क्या लगेगा? एम जी। तो कुछ बच्चे कहे होंगे के एक्स बराबर है एम जी के, तो एक्स बराबर एम जी बाई के निकाले होंगे, और बोले होंगे पहला ऑप्शन सही है, जो कि ये गलत है ना? ये तो मैंने पहले ही बता दिया कि आपको ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे नहीं छोड़ना है। जब धीरे धीरे छोड़ते तब इक्विलिब्रियम की कंडीशन बनती ना, और तब ये दोनों फोर्स एक दूसरे के अपोजिट बराबर होते। बट ऐसी कंडीशन तो है नहीं। हम हाथ तुरंत चित्तू भाई के पकड़े घसीट दिए, चित्तू भाई का हाथ घसीट दे बाहर, चित्तू भाई का हाथ ये बाहर हट गया, तो तुरंत ये बॉडी नीचे गिरेगी कि नहीं गिरेगी अचानक से? तो ये एक्स स्ट्रेच होगी। तो ये कौन सी कंडीशन है? इनिशियल। ये कौन सी कंडीशन है? फाइनल। इनिशियल। यहां ना कोई फ्रिक्शन लग रहा है ना कोई एक्सटर्नल फोर्स, तो यहां पे क्या लगेगा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। यही लगेगा या नहीं लगेगा? बोलो कंफर्म। अब चलो बताओ। अच्छा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जब यहां पे खिंच गया, तो खिंचने के बाद यहां की वेलोसिटी उस एक सेकंड की कंडीशन पे जीरो होगी कि नहीं होगी? तो वेलोसिटी जीरो, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो। बोलो समझ में आया? अच्छा, जब स्प्रिंग खींची, ध्यान से सुन लो, जब स्प्रिंग खींची तो खींचने के दौरान इसमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। कितनी होगी? हाफ के एक्स स्क्वायर। होगी या नहीं होगी जनरेट? बिल्कुल होगी। अरे रुक जा भाई। अच्छा, नीचे जब खींचेगी तो वेलोसिटी जीरो हो गई ना इस सेकंड पर, फाइनल। अरे भाई, ये ऑब्जेक्ट नीचे ऐसे खट से गिरा, तो गिरने के बाद कुछ सेकंड्स के लिए रुकेगा, फिर ऊपर जाएगा ना। तो उस समय की मैं बात कर रहा हूं, उस समय तो वेलोसिटी जीरो, और वेलोसिटी जीरो मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो। फाइनल की बात कर रहा हूं। इनिशियल, जब ये खींचेगा तो इसमें कुछ स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होगी, और बेटा ये खींच रहा है, तो खींचने के बाद ये हाइट भी तो एक्स आ रहा है, तो मतलब इसमें कुछ ना कुछ क्या लग रही होगी? पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशन के द्वारा भी तो क्या लिखोगे? माइनस एम जी एक्स, यही तो लिखोगे ना? बताओ। अच्छा, फोर्स किधर लग रहा, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा? बोलो, किधर फोर्स लग रहा, किधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा? नहीं आया समझ में अभी? बोलो, नहीं है भाई? हाफ के एक्स स्क्वायर हो गया, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हो, फोर्स स्प्रिंग वाला ऊपर की तरफ लग रहा होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऊपर की तरफ स्टोर हो रही है, तो माइनस एम जी एक्स इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इस जगह पर क्या होगी बताओ? यहां पे तो वेलोसिटी जीरो रही होगी ना जब हाथ लगा के रखा था, तो जीरो। और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी नेचुरल लेंथ है, तो नेचुरल लेंथ पर हम लोग क्या मान के चल रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी को? जीरो। क्योंकि एक बेस लाइन हम लोग मान लेते हैं ना नेचुरल लेंथ, जैसे हम लोग ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानते हैं, उसलिए उसी तरीके से स्प्रिंग में नेचुरल लेंथ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या मानते हैं हम लोग? जीरो। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो। अब बताओ, यहां पे क्या होगा? हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एक्स। एक एक्स स्क्वायर क्या हो गया? मर गया। तो एक्स इज इक्वल टू टू एम जी बाई के।
तो ऑप्शन नंबर सी अखिलेश भाई का सही है, चित्तू दड़ौन गलत हो गया। क्या आएगा ऑप्शन नंबर? हाँ, बता रहे हैं। एक्स इज इक्वल टू एम जी, ये टू इधर चला जाएगा, अपॉन में के नीचे। एम जी एक्स इस वजह से है क्योंकि जब ये खींचेगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी तो लगेगी, और एक किसकी लगेगी? स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी लगेगी। तो स्प्रिंग होती है हाफ के एक्स स्क्वायर और ग्रेविटेशनल होती है एम जी एक्स। समझ गए? क्लियर हो गया? नोट कर लीजिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल बोलूं? पंखा चला लूं? आया है समझ में या नहीं? बोलो भैया। चलो, अच्छा सेम इसी तरीके का एक क्वेश्चन हम आपको और देते हैं, खत्म है बेटा उसमें। इतनी मेहनत किया। चलो अच्छा, चलो अब आप लोग बताना है। यहां पे फिर चित्तू भाई का हाथ लगा है, ठीक है? ओ भैया, चित्तू भाई, ये तुम्हारा हाथ लगा हुआ है, ये हाथ मुझे दे दे चित्तू। तो सुनो, ऐसे हाथ दे रहे, ऐसे दिखवा है इनके। इधर देखो। तो ये ये हाथ इनका हम लोग हटा देंगे सडनली। इट अलाउड टू फॉल, इसको तुरंत तुरंत गिरने देंगे। तो यहाँ पे इसकी इनिशियल यहाँ पे इसकी इनिशियल नेचुरल लेंथ मान लो, क्या मान लो? और नेचुरल लेंथ पे क्या होता है सभी बच्चे बताएंगे। यहाँ पे नेचुरल लेंथ मान लें, तो नेचुरल लेंथ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? ये इनिशियल की कंडीशन है। तो यहाँ पे इनिशियली काइनेटिक भी क्या होगी? जीरो, क्योंकि यहाँ क्या लगा हुआ है? चित्तू भाई का हाथ। ठीक है, क्या लगा है? चित्तू भाई का हाथ लगा हुआ है। अच्छा, चित्तू भाई तुरंत अपना हाथ हटा देंगे क्योंकि इतना बुरा हाथ देख के चित्तू भाई डर गए। ठीक है, तो चित्तू भाई का हाथ हटा दिया हम लोगों ने। तो ये तुरंत के तुरंत नीचे खींचेगा। अच्छा, जितना ये ऊपर खींचेगा एक्स, उतना ही ये एक्स नीचे भी आएगा। सही बात है। तो क्या होगा? फाइनल प्लस फाइनल इज इक्वल टू इनिशियल प्लस इनिशियल। बोलो सही है? तो फाइनल जब ये खिंच जाएगा तो स्प्रिंग खींचेगी, कितना खींचेगी? एक्स। तो एक्स खींचेगी तो उसके बाद ये नीचे आके जीरो हो जाएगी ना वेलोसिटी। फाइनली यहां गिरेगा तो वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो, प्लस स्प्रिंग जब खींची तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद एक्स डिस्टेंस खींची तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस एम जी एक्स। सही है? इज इक्वल टू इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, यानी एक्स हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी एक्स। एक्स से एक्स कैंसिल, है ना? तो एक्स इज इक्वल टू 2mg/k। तो देखो वही क्वेश्चन कितने तरीके से पूछा गया, दूसरे तरीके से पूछा गया, आंसर वही आ रहा। समझ में आई बात? समझ में आई बात? क्लियर हुआ? तो नोट कर लो इसको, ये भी वैसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन है। समझे? तो कि नहीं? चलो ध्यान से सुनिएगा। ये एक स्प्रिंग है, क्यों है ये अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, और सुनो, इसकी ओरिजिनल लेंथ यहां पे थी और इसको 2 सेंटीमीटर हमने क्या कर दिया? इस क्या पुश किया? पुष्पा कर दिया है। तो क्या कर दिया? इसको धक्का मार दिया अंदर की तरफ है। इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 0.5। अब सुनो, यहां पे चित्तू भाई का फिर से हाथ लगा है। दिस इज द हैंड ऑफ चित्तू भाई।
ठीक है, अब चित्तू भाई इसको ऐसे पकड़ के दबाए, कितने सेंटीमीटर पे? 2 सेंटीमीटर। कितने कितने? 2 सेंटीमीटर। और जैसे ही चित्तू भाई ने हाथ उठाया, वैसे ही स्प्रिंग फक से यहां चली आई। हाँ, और कितनी दूर गई? एक्स डिस्टेंस पे गई। तो जब ये इधर जाएगी तो पीछे एक फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा? लगेगा या नहीं लगेगा? फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है। ये रफ सरफेस है। ये कौन सा सरफेस है? अब की बार फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। अब पहले वर्क डन बाई फ्रिक्शनल फोर्स। अब जैसे इन्होंने हाथ हटाया, एक्सटर्नल वर्क डन लग रहा है क्या? एक्सटर्नल कोई फोर्स लग रहा है इसमें? नहीं। यहां पे ला के बस यहां पे रखे हुए हाथ और तुरंत हटा दिया, तो एक्सटर्नल वर्क डन कोई लगा? एक्सटर्नल फोर्स लगा? नहीं, वो कंडीशन नहीं लेनी तुम्हें। तुम्हें बस इतनी कंडीशन लेनी, यहां से जब छोड़ेंगे तब कितनी दूर तक जाएगा। ठीक है, तो एक्सटर्नल वर्क डन, इसमें एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो तुम्हें यह बताना है कि ये एक्स डिस्टेंस कितना दूर जाएगा हाथ हटाने के जस्ट बाद। हाँ, एक्स की वैल्यू बतानी है कि हाथ हटाते ही जस्ट ये कितना दूर तक जाएगा। क्वेश्चन समझ में आया? एट व्हाट डिस्टेंस द ब्लॉक स्टॉप्स। क्वेश्चन क्या है? एट व्हाट डिस्टेंस द ब्लॉक स्टॉप्स। समझ में आया क्या? और ये इसकी क्या है? क्या है? ये इसकी नेचुरल लेंथ। कौन सी लेंथ? नेचुरल लेंथ। और नेचुरल लेंथ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या मान की चलता है? जीरो। जीरो। क्या मान के चलता है? जीरो। समझ में आई बात? लगावा अब तक? तो देखो बेटा, यहां पे सुनो, यहां पे जैसे ही हाथ हटाओगे तो स्प्रिंग तुरंत के तुरंत स्ट्रेच थी, क्या होगी? कंप्रेस थी, स्ट्रेच होने की कोशिश करेगी, करेगी तो तेजी से पीछे जाएगी और एक्स डिस्टेंस मूव करेगी, है ना? तो मैं वही पूछ रहा हूं कि कितना एक्स डिस्टेंस जाएगी। और पहली चीज, फ्रिक्शनल फोर्स भी लग रहा है, तो फ्रिक्शन भी उसको रोकेगा आगे बढ़ने से। ब्लॉक जब आगे बढ़ेगा तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा। चलो निकाल लेते हैं। तो सभी बच्चे जरा बताएं हमें कि फॉर्मूला क्या था? वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाई फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया क्या? मगज में आया क्या? अरे आया या नहीं? वेरी गुड। एक्सटर्नल फोर्स कोई लग नहीं रहा तो ये जीरो हो गया। ठीक है, तो एक्सटर्नल वर्क डन जीरो। अब हमें निकालना क्या है? वर्क डन बाई फ्रिक्शन। तो पहले हम लोग क्या निकालेगा? वर्क डन बाई फ्रिक्शन। तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन निकालने का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बताओ फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा? सभी बच्चा बताएगा फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इनटू एन। याद आया? याद आया? अब ये बताओ, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर लगेगा, नीचे क्या लगेगा? एम जी। एम जी। और बॉडी जो है वो 1 किलो की है। बॉडी कितने किलो की है? तो ऐसा कौन सा लगा लिया रो? एम रख के लगा दे तू। हैं, बता रहा बड़ा, ये नहीं दिया था तो एम रख के निकाल ले तू। तो 0.5 इंटू एम जी। ठीक है, 0.5। तगड़ी वाली रोस्ट हो गई। मास कितना है? 1। जी कितना है? 10। पॉइंट हटाओगे, जीरो काटोगे, सही बात है। कितना? पॉइंट हटाओगे, जीरो काटो, कितना है? 5 न्यूटन आया कि नहीं आया? तो फोर्स कितना आया? 5 न्यूटन। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? चित्तू द डॉन बताएगा। चित्तू ऑन रॉक। बता भाई, बता डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है?
बॉडी यहां से जाएगी ना तो 2 प्लस एक्स होगा कि नहीं, यहां से जाएगी तो 2 चलेगा और एक्स भी तो चलेगा नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 2 प्लस एक्स, तो ये आ गया वर्क डन बाई फ्रिक्शनल फोर्स। बोलो ये बात। अरे यार जब हमका ही दस लिया है तो क्या दिक्कत तुमका, तो जी की वैल्यू हाँ तो 9.8 लियो, क्या दिक्कत है, तुम सॉल्व करो आंसर वही आएगा। चलो समझ में आ गया इतना। तो फोर्स कितना निकला 5 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 2 प्लस एक्स। अच्छा ये बताओ डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, फोर्स किधर लग रहा है, फ्रिक्शन, माइनस साइन लगेगा कि नहीं लगेगा, तो भाई साहब ये माइनस का वर्क डन निकला है, तो यहां रख दो निगेटिव ऑफ 5 इन ब्रैकेट 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू, सभी बच्चा बताए जब बॉडी यहां पे पहुंचेगी, कौन सी बॉडी, मास 1 kg वाली बॉडी, तो यहां पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, शून्य, क्योंकि यहां पे वेलोसिटी आके क्या हो जाएगी, जीरो, क्या हो जाएगी, जीरो। तो बताओ जीरो हो गई तो इसका मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो। अच्छा यहां पे ग्राउंड पे, तो ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी हम क्या मानते हैं, शून्य। अरे भैया ग्राउंड पे क्या मानता है हम लोग, शून्य, तो प्लस शून्य माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बताओ, वेलोसिटी अभी भी इसकी क्या है जीरो, प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बताओ काहे जीरो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो मानते हैं ग्राउंड पे, ग्राउंड पे समझ में आई बात। लेकिन यहां स्प्रिंग है, स्प्रिंग कंप्रेस हो रही, क्या हो रही है, कंप्रेस हो रही, तो कंप्रेस हो रही तो पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की नहीं होगी, अबे गधा हो क्या, mgh नहीं, हाफ के एक्स स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, याद आया या नहीं आया बात समझ में आई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो ही है, बट स्प्रिंग तो कंप्रेस हुई, तो स्प्रिंग को तो कुछ होगी ना, नहीं होगी, देखो अखिलेश भाई ऑन द रॉक सुनो इधर, -5 इन ब्रैकेट 2 प्लस एक्स, हाँ इधर क्या बचा, माइनस हाफ, अच्छा सुनो कल आना बस स्प्रिंग कांस्टेंट के दिया है के इज इक्वल टू 50 न्यूटन पर मीटर, के की वैल्यू दी गई है, किसकी वैल्यू दी गई है, के की वैल्यू, हाँ तो तुम इतना ही निकाल देते, ये भी तो नहीं निकाल पाए तो के की वैल्यू क्या रखोगे 50 और एक्स स्क्वायर हमें निकालना है, 2 वन जा 2, 225 जा, ये बताओ ये माइनस से माइनस कैंसिल, बताओ क्या बचेगा, 5 2 जा 10 प्लस 5x इज इक्वल टू 25x स्क्वायर, बोलो सही है, हम्म हम्म हम्म, हाँ रुक जाओ, इतना समझ में आया कि नहीं आया, ये ये माइनस से माइनस कैंसिल, हाफ के की वैल्यू ये एक्स स्क्वायर ही है, 2 से 50 को काट दो कितना आ जाएगा 30, 25, हाँ तो 25 एक्स स्क्वायर बचा कि नहीं बचा, तो ये बताओ 5 वन जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 आया, पूरी इक्वेशन को क्या कर दिया 5 से डिवाइड, तो ये बताओ यहाँ क्या बचा 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू 5x स्क्वायर, सही है, तो ये हो जाएगा माइनस का 5x स्क्वायर प्लस का 2, 5x स्क्वायर, क्या 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 बोल रहा है तू, पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड किया है, तो 5x स्क्वायर माइनस 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, ये बन गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या बन गई है, यहां से आपको x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, दो वैल्यू आएगी, एक प्लस में आएगी एक माइनस में आएगी, x की वैल्यू आपकी यहां से फाइंड हो जाएगी। बोलो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया,
आ गया क्वेश्चन, आ गया समझ में? चलिए इसको लगा लीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब की बार एक स्लोप है, ठीक है? यहां पे एक स्प्रिंग है, ठीक है? ये मास इस पे रखा हुआ है, इस इस स्प्रिंग को हम लोग कंप्रेस कर रहे हैं, अंदर की तरफ क्या कर रहे हैं? कंप्रेस। क्या कर रहे हैं? कंप्रेस कर रहे हैं। तो इसको कितना कंप्रेस किया? एक्स, ठीक है? कंप्रेस कर रहे हैं, एक्स कंप्रेस करने के बाद इसको छोड़ देंगे। तो छोड़ेंगे तो ये वाला पार्ट क्या करेगा? तेजी से यहां से इधर आएगा और ऊपर चढ़ेगा, और ये कितने एंगल पे? थीटा एंगल पे। चलो अच्छा, इधर स्प्रिंग कांस्टेंट के है, हमने इसको कंप्रेस किया है एक्स, थीटा एंगल पर है, और जैसे हमने कंप्रेस करने के बाद इसको छोड़ा, कंप्रेस करने के बाद इसको छोड़ा, तो ये जो मास m है वो तुरंत तेजी से भाग के ऊपर चला गया, ठीक है? और ऊपर कितना गया? डिस्प्लेसमेंट s किया। कितना डिस्प्लेसमेंट किया? s। और यहां ये साफ साफ बोला जा रहा है कि ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है। क्या है? फ्रिक्शनलेस सरफेस है, और यहां कोई भी काइनेटिक एनर्जी, मतलब वो एक्सटर्नल एनर्जी, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, ठीक है? तो क्वेश्चन नोट करिए, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड अप। क्वेश्चन ये बना हुआ है सामने, मास m है, फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस covered up by the, covered up the inclined plane, inclined plane, inclined plane, inclined surface by the block, by the block। ये है क्वेश्चन। मतलब यहां पे एक m मास है जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? इसको कंप्रेस। जब इसको हम कंप्रेस करेंगे तो कितना कंप्रेस किया? x। तो x कंप्रेस करके इसको मैंने छोड़ा, तो ये मास तुरंत तेजी से निकल के डिस्प्लेसमेंट s करेगा। और इंक्लाइंड सरफेस पर कितना डिस्प्लेसमेंट ये करके गया, आपको ये बताना है, ठीक है? कितना डिस्प्लेसमेंट करके गया। यहां पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है और ना कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स है, तो ना एक्सटर्नल फोर्स ना फ्रिक्शनल फोर्स। तो बताओ कंडीशन क्या होगी? बोलो। फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। यही कंडीशन निकल के आती है ना, जब आपका पास एक्सटर्नल फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स जीरो हो। ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है। कैसा सरफेस है? फ्रिक्शनलेस सरफेस है, और यहां पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा। तब इस कंडीशन में आपको ये जो एक्स कितना एक्स कंप्रेस किया जाए कि यहां ऊपर तक डिस्प्लेसमेंट करे, तो आपको यहां पे भी क्या निकालना है? एक्स निकालना है। क्या फाइंड आउट करना है? चलिए फाइंड आउट करिए। चलो अच्छा, इधर देखो बेटा, सुनो, इधर देखो बेटा। अच्छा ये बताओ, जब ये ऑब्जेक्ट ऐसे कंप्रेस करके ऐसे छोड़ोगे तो ये मास तेजी से ऊपर भागेगा। ऊपर भागेगा तो यहां पे आके इसकी वेलोसिटी क्या होगी उस सेकंड, कुछ सेकंड के लिए? जीरो। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो प्लस। अच्छा ये ऊपर गया, अब यहां स्प्रिंग तो कोई है नहीं, तो मतलब स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी कोई होगी? नहीं होगी। लेकिन ये ऊपर एच हाइट पे रखा है, कितनी हाइट पे? तो ये एच हाइट क्या है? तो इसको हम क्या करेंगे? तोड़ेंगे एस को। एक हिस्सा इधर आएगा एस कॉस थीटा, एक इधर आएगा एस साइन थीटा।
तो देखो एस साइन थीटा एच हाइट के बराबर नहीं है, तो यहां क्या लिख दोगे, एम जी एच की जगह क्या लिखोगे, एस साइन थीटा। बोलो ये लिखोगे कि नहीं, समझ में आई बात। अबे अब इसमें क्या बात है, तो कॉमन सेंस वाली बात है। तो ये तो एम जी एस साइन थीटा होगा कि नहीं होगा, पहले इतना बताओ, आया कि नहीं आया, इज इक्वल टू, अब बताओ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसकी क्या होगी, क्यों चित्तू भाई, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जब इसको तुम कंप्रेस करे रहोगे, ध्यान से सोचो, कंप्रेस करके रखे हो, छोड़ा नहीं अभी, तो वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो। अच्छा ये बताओ, अब इसको तुमने कंप्रेस करके रखा है, तो स्प्रिंग के अंदर कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी, क्या होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। बोलो समझ में आया नहीं है, आया, आया अभी भी नहीं आया भाई, इसको जब कंप्रेस करोगे तो काइनेटिक एनर्जी तो जीरो होगी इनिशियल, लेकिन स्प्रिंग कंप्रेस है, तो कंप्रेस तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर क्या होगी, स्टोर, कितनी होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। एक मिनट, तो एम जी एस साइन थीटा हाफ के एक्स स्क्वायर, तो बेटा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, टू एम जी एस साइन थीटा बाई के, और x इज इक्वल टू अंडर रूट टू एम जी एस साइन थीटा अपॉन के। ये आ गई x की वैल्यू, समझ में आ गया है नहीं, अभी भी नहीं आया, आया या नहीं आया, वेरी गुड, लगा डालो इसको। हाँ बोलो क्या पूछ रहे थे, एम जी एच होती है, तो एम जी एच कितना है, एस साइन थीटा है। हाँ, तो हाइट जितना एच हाइट जाते हो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ लगेगी नहीं लगेगी, भाई दो ही एनर्जी लगेंगे, तो ग्रेविटेशनल या तो स्प्रिंग, तो दोनों ही कंजर्वेटिव फोर्स की, तो यहीं पे रखना पड़ेगा हमें, समझ में आई बात, क्लियर हुआ। भाई आपको दो ही पोटेंशियल एनर्जी लेकर चलना है इन सब क्वेश्चन में, एक तो काइनेटिक एक तो पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की, और एक पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन की। भाई ग्रेविटेशन की mgh होती है, और ग्राउंड पे हम क्या मान के चलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, और अगर स्प्रिंग है तो स्प्रिंग के नेचुरल लेंथ की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जीरो, और ऐसे क्या होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर। अगर उसको कंप्रेस करोगे तब भी उसमें स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होगी, स्ट्रेच करोगे तब भी उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर। समझ में आ रही, कहां से बेटा, एम जी एस साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, आया कैसे। अच्छा ये बताओ, इसको तुम कंप्रेस करके छोड़ोगे तो ये यहां पे आएगा, तो यहां पे आए तो यहां वेलोसिटी इस समय क्या है, जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, तो वी जीरो, तो पूरी काइनेटिक एनर्जी जीरो। ठीक है, ये कितने हाइट पे रखा हुआ है, एच, तो ये हाइट क्या है, एस साइन थीटा, ये तो समझ में आ गया, तो एम जी एच, एच की जगह क्या रखा, एस साइन थीटा इज इक्वल टू इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब तुमने इनिशियली इसको कंप्रेस करके रखा ना दबा के, तो दबा के रखा है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी फिर जीरो। अब इसको दबा के रखा है तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी यहां होगी, ग्रेविटेशनल नहीं होगी, स्प्रिंग होगी, स्प्रिंग कितनी होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर, बस सामने हमने रख दो, एक्स की वैल्यू निकाल। हाँ वो बताना पड़ेगा कि यहाँ पर है, तो इसलिए जीरो हम रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ की वेलोसिटी जीरो है। हाँ हाँ, वो अपनी भाषा में लिख सकते हो। समझ में आ गई बात या नहीं, इतनी क्लियर हो गया।